आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डायग्नोसिंग अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम जो कंटेंट डिस्कस करेंगे वो है डायग्नोसिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायग्नोसिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायग्नोसिंग है क्या अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR। क्लिनिकल डायग्नोसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम असेसमेंट डाटा को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सकें, ये पता चला सकें कि जो पैटर्न्स ऑफ सिम्टम्स एक पर्सन जो क्लाइंट है, पेशेंट है, वो हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया किसी भी स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर के लिए सेट किया है एस्टैब्लिश क्लासिफिकेशन सिस्टम ने। हमारे पास एस्टैब्लिश क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन से हैं? DSM-5 TR और ICD-11। इन दोनों के सेट किए गए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ वो मिल रहा है या नहीं, इसे हम डायग्नोसिंग कहते हैं। कोई भी डायग्नोसिस हो वो क्लिनिकल यूटिलिटी जो है वो रखती है, यानी होनी चाहिए उसके अंदर, और वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को एक मीनिंग देती है ताकि वो क्या कर सके, प्रोग्नोसिस कर सके, ट्रीटमेंट प्लान कर सके और आउटकम्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसको देख सके। डायग्नोसिंग में अगर हम लोग देखें कि प्रोग्नोसिस जो है वो क्या है, तो प्रोग्नोसिस क्या है? अ प्रिडिक्शन ऑफ कोर्स ऑफ अ डिजीज़ और डिसऑर्डर, यानी कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर जो हमारे पास है वो सिम्टम्स की बेस पर उसको प्रिडिक्ट करना कि इस पेशेंट को इस सिम्टम्स की वजह से ये डिसऑर्डर है, विदाउट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट किए तो हम इसे प्रोग्नोसिस कहेंगे। अच्छा, उसके बाद एक नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि रिसीविंग अ डायग्नोसिस डज नॉट नेसेसरली मीन्स द पर्सन रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। कि डायग्नोसिस रिसीव कर लेना ये ज़रूरी नहीं है इसका मतलब कि इंसान को ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। इंसान को या पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं, ये बेस करता है उसकी सिम्टम्स की स्वेरिटी पर कि वो किस लेवल तक स्वेयर है। क्या वो माइल्ड लेवल पर है या फिर वो स्वेयर सिम्टम्स शो कर रहा है पेशेंट, या फिर उन सिम्टम्स की वजह से जो डिस्ट्रेस का लेवल है वो क्या है। जैसे कि अक्सर पेशेंट जो हैं वो सुसाइडल आइडिएशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, तो ये किसी भी पेशेंट को जब डायग्नोज कर दिया जाता है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उसको एक बहुत लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसका जो डिसीजन है वो उसकी सिम्टम्स की स्वेरिटी पर बेस करता है। हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR। द DSM-5 TR states that the following make up the key elements of diagnosis। कि ये जो फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास DSM-5 के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस जो है उसके की एलिमेंट्स हैं और उसको डायग्नोसिस को डिफ़ाइन करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्टर्स। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है? ये गाइडलाइंस होती हैं ताकि हम डायग्नोस जो है वो बना सकें, यानी गाइडलाइंस डायग्नोस करने के लिए जो गाइडलाइंस हम यूज़ करते हैं कि अगर किसी भी डिसऑर्डर में पेशेंट जो है ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये गाइडलाइंस जो हैं इनमें से 5 में से 2 सिम्टम्स जो है वो शो कर रहा है और इतनी ड्यूरेशन के लिए शो कर रहा है, ये गाइडलाइंस होती हैं, तो हम उसको डायग्नोस करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड। अगर पेशेंट जो है वो फुल क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा हो तो उसे हम स्पेसिफाइड डिसऑर्डर के तौर पर या अनस्पेसिफाइड के तौर पर जो है वो डायग्नोस करते हैं। फिर है पार्शियल और फुल और रिकरेंट, यानी डायग्नोसिस के साथ साथ डिसऑर्डर की सेवेरिटी को भी बयान किया जाता है कि डिसऑर्डर जो है वो किस लेवल पर है, माइल्ड लेवल पर है या मॉडरेट लेवल पर है, स्वेयर लेवल पर है, यानी उसकी रिकरेंट जो सिचुएशन है डिसऑर्डर की वो क्या है। इसे हम जब हम ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम तब यूज़ करते हैं पार्शियल और फुल और रिकरेंट की टर्म्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद है सब टाइप्स और
स्पेसिफायर्स। सब टाइप्स क्या होते हैं और स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, यानी हम कब यूज़ करते हैं? जब इंसान को जो है वो हम लोग कहते हैं कि अगर किसी इंसान को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड जॉइंटली सब ग्रुपिंग्स विद डायग्नोसिंग, कि अगर इंसान को एक जो डिसऑर्डर है उसके साथ साथ कुछ और भी डिसऑर्डर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं और वो मिल रहे हैं सेम सेम, तो हम फिर उन्हें सब टाइप कहते हैं। कि जैसे हम कहते हैं ना कि इसको एक बंदे को वो सिम्टम्स शो कर रहा है, एनजाइटी है, ठीक है, तो लेकिन फिर आगे जाकर उसकी एंजाइटी की टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, ठीक है, तो फिर उसके आगे हम जाकर उसको करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि अगर इस एंजाइटी में अगर उसको फोबिया है तो कौन सा फोबिया है, अगोराफोबिया है, कौन सा फोबिया है, तो उसकी सब टाइप्स में सब ग्रुपिंग्स के साथ हम डायग्नोज करते हैं, तो उसे हम सब टाइप्स या फिर स्पेसिफायर्स कहते हैं। फिर एसोसिएट फीचर्स क्या होते हैं? विच अदर फीचर्स कैन मैच विद करंट डिसऑर्डर, के दूसरे जो किसी भी दूसरे डिसऑर्डर के फीचर्स अगर करंट डिसऑर्डर के साथ मैच कर रहे हों तो उसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड फीचर्स कहते हैं। उसके बाद है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस क्या होता है? प्रेवलेंस होती है रेशियो ऑफ डिसऑर्डर इन डिफरेंट पॉपुलेशंस और जेंडर एट्सेट्रा, यानी इसमें हम ये बताते हैं कि जो हमारे पास करंट डिसऑर्डर जो हम डायग्नोज करने जा रहे हैं उसकी रेशो डिफरेंट पॉपुलेशंस में क्या है, मेल्स में क्या है, फीमेल्स में कितने चांसेस हैं और कितनी ये डिसऑर्डर जो है वो होने का जो है वो चांस है। उसके बाद है डेवलपमेंट एंड कोर्स। डेवलपमेंट एंड कोर्स में हम लोग ये देखते हैं कि जो डिसऑर्डर है जो पेशेंट को डिसऑर्डर है वो किस एज में हो सकता है या फिर उसका ऑनसेट क्या होता है, यानी क्या लेवल होता है किस एज में और कैसे ये डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। उसके बाद है रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, कि कितने चांसेस होते हैं पेशेंट के पास कि अगर उसको कोई दूसरा डिसऑर्डर उसके साथ आ जाए तो उसके हो जाने के लिए कितने चांसेस होते हैं, यानी कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बीमारी की वजह बन सकते हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक मार्कर्स। डायग्नोस्टिक मार्कर्स एक्चुअली क्या होते हैं? बायोलॉजिकल पैरामीटर्स दैट एड द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ और डिसऑर्डर, यानी वो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स जो डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को हमने डायग्नोज करना हो और हमें उसके साथ साथ उसका एमआरआई करवाना पड़े या फिर सीटी स्कैन करवाना पड़े या फिर अगर उसको कोई बायोलॉजिकल इशू है, शुगर है, तो उसका टेस्ट करवाना पड़े। जो बायोलॉजिकल टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को जो है वो देखने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, तो उसे हम डायग्नोस्टिक मार्कर्स कहते हैं। फिर है फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? यानी जो डिसऑर्डर इंसान जिस डिसऑर्डर में वो सफ़र कर रहा है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है उसके फंक्शंस पर, उसकी डेली लाइफ पर, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या असर, किस तरह असरअंदाज हो रहा है वो डिसऑर्डर, इसे हम फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। उसके बाद है कमोर्बिडिटी, यानी कमोर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि एक ही टाइम में डिफरेंट डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स शो होना या डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो जाना, यानी एक ही टाइम में डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक साथ हो रहे हों, यानी इंसान को स्ट्रेस भी हो और साथ ही इंसान को एंजाइटी भी हो रही हो और इंसान को फोबिया भी हो रहा हो, मतलब इस तरह एक ही टाइम में ज़्यादा सारे डिसऑर्डर यानी डिफरेंट डिसऑर्डर्स हों तो फिर हमें वेरीफाई करना पड़ता है, उसमें से उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। उसके बाद है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं उनकी सिम्टम्स रिलेट कर रही होती हैं हमारे करंट डिसऑर्डर के साथ और फिर हम क्या करते हैं उनको मैच करते हैं और फिर हम एक करेक्ट डायग्नोस देते हैं और हम मैच करते हैं एक पार्टिकुलर डिजीज़ और कंडीशन को फ्रॉम अदर्स दैट प्रेजेंट विद सिमिलर क्लिनिकल फीचर्स, कि अगर एक बंदे को किसी एक बीमारी है ना तो उसकी सिम्टम्स जो दूसरी बीमारी के साथ मैच कर रही होती हैं तो उनको मैच करते हैं और फिर उनमें से जो बेसिकली उसको होती है हम उसको डिफ्रेंशिएट करके डायग्नोज करते हैं। टेंटेटिव डायग्नोसिस टेम्परेरी डायग्नोसिस होता है जो अनसेटल्ड ओपिनियन होता है, जो अभी असेसमेंट नहीं हुई होती, यानी टेस्ट वगैरह अप्लाई नहीं किए होते और
जो है वो टेम्परेरी डायग्नोसिस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंटेटिव डायग्नोसिस। प्रिंसिपल डायग्नोसिस तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास ज़्यादा सारे डायग्नोसिस हों और हमने एक डायग्नोस करना हो, एक डिसऑर्डर डायग्नोस करना हो इंडिविजुअल को, तो उसे हम प्रिंसिपल डायग्नोसिस कहते हैं। इसी तरह प्रोविज़नल डायग्नोसिस है। अगर हमारे पास जो है अगर हमारे पास मालूमात पूरी ना हो कि और हम फ़ैसला ना कर पा रहे हों कि इसको क्या डायग्नोस करना चाहिए, और तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्री असम्पशन होती है, जो फुल क्राइटेरिया को मीट कर रही होती है, तो हम उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड करके और फिर हम उन्हें प्रोविज़नल डायग्नोसिस देते हैं। और फाइनल डायग्नोसिस बेसिकली बेस्ड ऑन क्लिनिकल इंटरव्यू, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस, क्राइटेरिया एंड क्लिनिकल जजमेंट। जब क्लिनिकल इंटरव्यू हो गया, यानी उसके सिम्टम्स को देख लिया, उससे टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस जो थे वो ले लिए, क्राइटेरिया मैच कर लिया, और फिर क्लिनिकल जजमेंट के बाद, पूरे प्रोसेस के बाद जो हम डायग्नोस करते हैं फाइनल, उसे हम फाइनल डायग्नोसिस कहते हैं। थैंक यू।